पढ़ता है, वह पढ़ता है, लास्ट में ता आया है। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह लट लकार का वाक्य है, लट लकार का वाक्य है। और पीछे अभी हम लोगों ने देखा कि जो लट लकार का वाक्य होता है उसका संस्कृत में अनुवाद करते समय कर्ता और क्रिया पता होना चाहिए, और क्रिया का जो प्रयोग होता है वह कर्ता के अनुसार, यदि कर्ता प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की लगेगी, द्विवचन में है तो द्विवचन की लगेगी, यानी कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो वह पढ़ता है, वह मतलब क्या होता है, वह का संस्कृत सह होता है, अभी हम लोगों ने देखा। स मतलब वह, पढ़ना पढ़ धातु का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन पठति, प्रथम पुरुष एक वचन जो धातु रहती है उसमें ती लगाएंगे तो हो जाएगा सह पठति, मतलब वह पढ़ता है। दूसरा है वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो पढ़ती है स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए सा का प्रयोग किया जाता है। सा मतलब होता है वह स्त्रीलिंग, तो हो जाएगा सा, और सा जो है वह जो है यह प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, और प्रथम पुरुष एक में जो धातु रहती है उसके लास्ट में ती जोड़ा जाता है। तो यहाँ पठ धातु है, पठ मतलब होता है पढ़ना, पढ़ धातु है, तो पढ़ धातु जो है उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ती जोड़ेंगे, तब प्रथम पुरुष एक वचन की धातु बनेगी, तो हो जाएगा सा पठति, सा पठति मतलब वह पढ़ती है। इसी प्रकार से फल गिरता है, तो फल भी एक वचन है, एक वचन, तो फलम हो जाएगा। और पतति, पतति मतलब होता है गिरता है, और पत मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पत धातु है तो हो जाएगा फलम पतति। वह पढ़ता है सह पठति, वह पढ़ती है सा पठति, फल गिरता है फलम पतति, फलम पतति। और है एक वचन का आप जाते हैं, आप जाते हैं, तो आप जो प्रयोग होता है वह एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, एक के लिए, इसका मतलब यह एक वचन है, तो एक वचन प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रथम पुरुष के अंतर्गत कोई नाम या सर्वनाम आता है, और आप जो है वह सर्वनाम है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आएगा, इसलिए हम लोग क्रिया जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। तो भवान, भवान मतलब होता है आप, और जाना गम या गच्छ मतलब जाना होता है, तो वह क्रिया प्रयोग करेंगे, और प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे, और प्रथम पुरुष एक वचन का जो सूत्र है वह ती है, तो जो धातु है उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ती, तो गच्छ धातु है यहाँ पे, तो हो जाएगा गच्छति, भवान गच्छति, यानी आप जाते हैं। तो इस तरह से प्रथम पुरुष एक वचन का वाक्य प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ अब आप लोग प्रथम पुरुष एक वचन का वाक्य प्रयोग कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रथम पुरुष में द्विवचन, यानी प्रथम पुरुष में द्विवचन में यदि वाक्य प्रयोग करना रहेगा तो कैसे करेंगे। तो उदाहरण है वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों, तो वे दोनों की संस्कृत जो होती है तब होती है, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो मतलब वे दोनों पढ़ धातु है, तो पढ़ धातु द्विवचन है, तो द्विवचन में ती, ती, तह, अंति, और द्विवचन में ये प्रयोग होता है, यह प्रथम पुरुष चल रहा है तो यही प्रयोग किया जाएगा, प्रथम पुरुष चल रहा है तो इसे प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा तो पठतः, तो मतलब वे दोनों और पढ़ते हैं, तो पठतः, तो के साथ तह धातु में तह जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा तो पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। फिर दूसरा है वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं, पढ़ती हैं यानी स्त्री का बोध हो रहा है, तो स्त्री के लिए वे दोनों के लिए ते का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा ते पठतः, वे दोनों। आप लोग जब भी देखिए कि वे दोनों आया, दो का बोध हो रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि यह प्रथम पुरुष द्विवचन का है, और बस क्रिया में प्रथम पुरुष द्विवचन का सूत्र लगा दीजिए, क्रिया बन जाएगी और बड़ी ही आसानी से आपका वाक्य भी पूरा हो जाएगा। तो हो जाएगा वे दोनों मतलब होता है ते, और पढ़ना क्रिया है तो पठतः, ते के साथ हमेशा क्रिया के अंत में तह लगाया जाता है, तो हो जाएगा ते पठतः, ते पठतः। तीसरा है दो फल गिरते हैं, दो फल गिरते हैं, दो फल यानी द्विवचन, तो दो फल का हो जाएगा फले, और गिरना पततः, दो फल है यानी यह प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया के लास्ट में हम लोग तह जोड़ेंगे तो सीधा हो जाएगा पततः, तो हो जाएगा दो फल गिरते हैं का वाक्य प्रयोग हो जाएगा फले पततः, फले पततः। अब इसके आगे है प्रथम पुरुष द्विवचन आप दोनों जाते हैं, आप दोनों जाते हैं, तो भवंतो, भवंतो मतलब आप दोनों, गच्छतः, गच्छ धातु था, गच्छ धातु, और प्रथम पुरुष द्विवचन क्योंकि दो लोगों का बोध हो रहा है यानी द्विवचन होगा, तो और जब द्विवचन होता है तो क्रिया के अंत में तह जोड़ा जाता है लट लकार में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा गच्छतः, तो हो जाएगा भवंतो गच्छतः, भवंतो गच्छतः। तो हमने लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में वाक्य प्रयोग और प्रथम पुरुष द्विवचन में वाक्य प्रयोग सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन, यानी लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है।
और उसके अंतर्गत कौन से वाक्य आते हैं? तो वे सब पढ़ते हैं। क्या आया? वे सब पढ़ते हैं। तो वे सब, यहाँ पर दो लोगों से अधिक का बोध हो रहा है, तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि यह प्रथम पुरुष बहुवचन का है और प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह, वे दोनों, वे सब आता है। तो इससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि यह प्रथम पुरुष बहुवचन का है। और जब कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का रहेगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। और लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया के अंत में अंति जोड़ा जाता है। प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया के अंत में क्या जोड़ा जाता है? अंति। बस इतना ही आपको याद करना है कि क्रिया अगर प्रथम पुरुष कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। और क्रिया कैसे लगाएंगे? जो धातु रहेगी बस उसके अंत में अंति जोड़ देंगे। तो इसी का अब हम लोग प्रयोग करेंगे। तो वे सब, ते मतलब होता है वे सब, और पढ़ना पढ़ धातु है, लास्ट में अंति जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठंती, ते पठंती। दूसरा है वे सब पढ़ती हैं। पढ़ती हैं तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो स्त्रीलिंग में ता मतलब होता है वे सब, ता मतलब वे सब, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी तो हो जाएगा पठंती। क्या हो जाएगा? पठंती, ता पठंती, यानी वे सब पढ़ती हैं। फल गिरते हैं, फल गिरते हैं तो गिरते हैं यानी बहुवचन है तो फल का हो जाएगा फलानी, फल का फलानी। और क्रिया के लास्ट में अंति जोड़ना है तो हो जाएगा पतंती, फलानी पतंती, फलानी पतंती। आगे है आप सब जाते हैं। आप सब जाते हैं तो भवंतः, भवंतः मतलब होता है आप सब, और ये जो आप सब है यह बहुवचन का है, प्रथम पुरुष बहुवचन का, तो हो जाएगा गच्छन्ति। क्या हो जाएगा? गच्छन्ति, यानी धातु के अंत में अंति जोड़ेंगे तो हो जाएगा भवंतः गच्छन्ति। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो उससे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि उसमें हम सुधार कर सकें। आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। तो प्रथम पुरुष कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है तुम दोनों और तुम सब। तुम दोनों, तुम सब। तुम की संस्कृति जो होती है वह तुम होती है, और तुम दोनों की संस्कृति युवाम होती है, और तुम सब की संस्कृति यूयम होती है। यह आपको याद होना चाहिए, तभी हम लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हैं हिंदी से संस्कृत में। तो चलिए अब हम लोग लट लकार के मध्यम पुरुष को देखते हैं। तो मध्यम पुरुष उदाहरण है तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो तो तुम की संस्कृत तुम, पढ़ते हो मध्यम पुरुष एक वचन, और मध्यम पुरुष एक वचन में क्या लगता है? क्रिया के अंत में सी। मध्यम पुरुष की धातु का जो रूप होता है उसके अंत में क्या लगता है? सी थ, क्या लगता है? सी थ। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यदि कर्ता एक वचन का रहेगा तो क्रिया में के लास्ट में सी लगाएंगे, कर्ता द्विवचन रहेगा तो क्रिया के लास्ट में थ लगाएंगे, कर्ता बहुवचन रहेगा तो क्रिया के लास्ट में थ लगाएंगे। कर्ता को आपको पहचानना पड़ेगा कि वह किस वचन का है और किस पुरुष का है। तो चलिए अब देखते हैं। तुम पढ़ते हो तो तुम जो है वह प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आता है। क्रिया हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन की लगाएंगे तो तुम मतलब होता है तुम, और पढ़ना का हो जाएगा एक वचन पठसी, तुम पठसी। फिर तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों, दो लोग आ गए, दो लोगों का बोध हो रहा है, इसका मतलब यह जो है मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो युवाम मतलब होता है तुम दोनों, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन का हो गया तो क्रिया हम लोग किसकी लगाएंगे? मध्यम पुरुष द्विवचन की। तो क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। पढ़ना किसके में होता है? पठ मतलब होता है पढ़ना, यानी पठ धातु है, और मध्यम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया, तो धातु में थ जोड़ेंगे। ये सब जो हम बोल रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, तभी आप कर पाएंगे। तो मध्यम पुरुष द्विवचन है तो लास्ट में थ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठथ युवाम, पठथा युवाम मतलब तुम दोनों, पठथा मतलब पढ़ते हो। फिर तुम सब पढ़ते हो, सब आया तुम सब, यानी मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की हो रही है। तो पठ मतलब होता है पढ़ना, तो क्रिया जो है वह मध्यम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे तो हो जाएगा यूयम मतलब तुम सब, और पठत मतलब पढ़ते हो, तो हो जाएगा यूयम पठत, यूयम पठत। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तुम के साथ हमेशा सी लगाया जाता है, युवाम के साथ हमेशा थ लगाया जाता है, और यूयम के साथ हमेशा थ लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? क्रिया में। जो क्रिया हो रही होती है उस धातु के अंत में ये लगा दिया जाता है सी थ। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में ये भी आ गया होगा। अब हम लोग उत्तम पुरुष में चलेंगे। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं, हम दोनों, हम सब। उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो कर्ता आता है वह आता है मैं, हम दोनों, हम सब। मैं जो है वह एक वचन का है, उत्तम पुरुष एक वचन, और हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन, और हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन।
अहम मतलब होता है मैं, आवाम मतलब होता है हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम सब। वयम मतलब होता है हम सब। तो अब हम लोग देखते हैं कि वाक्य में इसका प्रयोग कैसे होगा। तो उदाहरण है मैं पढ़ता हूँ। उदाहरण है मैं पढ़ता हूँ। तो अहम मतलब मैं, और यह उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया उत्तम पुरुष एक वचन की लगेगी। और उत्तम पुरुष में आमी आवह आमह जोड़ा जाता है धातु के अंत में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। फिर हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों, दो लोग आए, तो यह उत्तम पुरुष द्विवचन का हम आया, इसका मतलब उत्तम पुरुष है, दोनों आया, इसका मतलब द्विवचन है। ऐसे आप लोग तोड़ तोड़ के करेंगे तो आप लोग करना सीख जाएंगे। तो हम आया, इसका मतलब उत्तम पुरुष है, दोनों आया, इसका मतलब द्विवचन है। पढ़ना पढ़ धातु है, और ते है आया, इसका मतलब यह लट लकार है। आप लोग ऐसे ही ढूंढेंगे कि सबसे पहले हम आया है, तो इससे आप पहचानेंगे कि उत्तम पुरुष है। दोनों आया है, इससे आप पहचानेंगे द्विवचन है। पढ़ना आया है, पढ़ते हैं, इसका मतलब पढ़ धातु है। और लास्ट में ते है आया है, इसका मतलब यह लट लकार का है। तो अब आप लोग समझ गए कर्ता क्या है, वचन क्या है, क्रिया क्या है और धातु क्या है। तो आप लोगों को फिर लकार क्या है ये भी जान गए। तो अब उसका जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, जो नियम होता है, उसका प्रयोग करके आप सीधा बना लीजिए, अनुवाद कर लीजिए। तो आवाम मतलब होता है हम दोनों, और पठावा पढ़ते हैं, तो हो जाएगा आवाम पठावा। हम दोनों पढ़ते हैं यानी आवाम पठावा है। हम सब पढ़ते हैं, हम आया, इसका मतलब उत्तम पुरुष है। हम आया, हमसे केवल पुरुष की पहचान कर सकते हैं कि उत्तम पुरुष है। अब सब आया, सब का मतलब कि बहुवचन है, तो आप लोग जान गए कि उत्तम पुरुष बहुवचन है। उसके बाद पढ़ना आया, और इससे क्या पता चलेगा कि धातु क्या है, यानी पढ़ना, पढ़ने की धातु है, पढ़ धातु है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ते है आया है, इसका मतलब कि यह लट लकार है। तो आपको पुरुष भी पता चल गया, वचन पता चल गया, धातु पता चल गई, लकार पता चल गया। अब बस अनुवाद करना है, वाक्य प्रयोग करना है, तो उसको आप कर लीजिए। तो हम सब वयम मतलब होता है हम सब, वयम मतलब हम सब। और क्योंकि क्रिया जो है, कर्ता जो है, यह उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया हम लोग उत्तम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। और उत्तम पुरुष बहुवचन में जो सूत्र होता है वो आमह होता है। तो क्रिया आपको पता है कौन सी क्रिया है, क्रिया की लास्ट में आमह जोड़ दीजिए, बस हो गया। तो हो जाएगा वयम पठामह, यानी हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। तो इस तरह से लट लकार में वाक्य का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको अब वाक्य प्रयोग करना यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना आ गया होगा, पूरी तरह से आप सीख गए होंगे। अब आपसे इस प्रकार के सवाल नहीं छूटेंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब है आगे क्या है, युष्मत तथा अस्मत के रूप स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान ही होते हैं। यह नोट है, युष्मत तथा अस्मत के रूप स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में एक समान ही चलते हैं। दूसरा है वर्तमान काल की क्रिया के आगे अस्म जोड़ देने पर, जो वर्तमान काल की क्रिया होती है उसके आगे अस्म जोड़ देने से, अस्म जोड़ देने पर वह भूतकाल की हो जाती है। भूतकाल मतलब बीता हुआ कल, और संस्कृत में भूतकाल को लंग लकार कहा जाता है, भूतकाल को लंग लकार, और इंग्लिश में इसे पास्ट टेंस कहते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि वर्तमान काल यानी लट लकार की क्रिया के आगे यदि आप लोग अस्म जोड़ देंगे तो वह लंग लकार यानी भूतकाल की क्रिया बन जाएगी। जैसे उदाहरण है रामः गच्छति, रामः गच्छति यानी राम जाता है, और यह जो है यह वर्तमान काल यानी लट लकार का वाक्य है। यदि इसका आपको लंग लकार में प्रयोग करना होगा, लंग लकार बनाना होगा यानी भूतकाल में बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे। तो रामः गच्छति अस्म, यानी कि जो लट लकार का आपने वाक्य बनाया था उसके बाद लास्ट में अस्म जोड़ देंगे तो वह लंग लकार का वाक्य बन जाएगा। तो रामः गच्छति अस्म का मतलब हो जाएगा राम गया था, यानी काम हो चुका, राम गया था, तो भूतकाल। इस प्रकार से आप लट लकार से लंग लकार यानी भूतकाल में बना सकते हैं। अब आगे है लट लकार में अनुवाद और लट लकार के वाक्य। तो यहाँ पे हमने कुछ मिश्रित लट लकार के वाक्य और उसका अनुवाद लिया है, तो इसे भी देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है अहम पठामी। अहम पठामी का संस्कृत होगा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अहम मतलब मैं, पठामी मतलब रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो हो जाएगा अहम पठामी यानी मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा है अहम खादामी। अहम मतलब मैं, खादामी मतलब खा रहा हूँ, तो हो जाएगा मैं खा रहा हूँ। अहम खादामी का हिंदी होगा मैं खा रहा हूँ। तीसरा है अहम वदामी। वह अहम वदामी, अहम मतलब मैं, वदामी मतलब बोल रहा हूँ, तो अहम वदामी मतलब मैं बोल रहा हूँ। चौथा है तुम गच्छसि। तुम मतलब तुम, गच्छसि मतलब जा रहे हो, तो हो जाएगा तुम गच्छसि यानी तुम जा रहे हो। पांचवा है सह पठति। सह पठति, सह मतलब वह, पठति मतलब पढ़ता है। स का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पुरुष का बोध होता है। यदि स्त्री का बोध होगा तो वहाँ पे सा आ जाएगा, तो यदि स्त्री रहेगी तो हो जाएगा सा पठति, वह पढ़ती है। यहाँ पे क्या है, स पठति, तो हो जाएगा वह पढ़ता है। छठा है तो पढ़ता है। तो मतलब वे दोनों पढ़ता है मतलब पढ़ते हैं, तो पढ़ता है वे दोनों पढ़ते हैं।
ते पठन्ति, ते मतलब वे सब, पठन्ति मतलब पढ़ते हैं, ते पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। 8वां है युवाम वदथ, युवाम वदथ, थ का कहाँ प्रयोग होता है? युवाम के साथ। तो युवाम मतलब तुम दोनों, वदथ मतलब बताते हो, वद मतलब बोलना होता है, तो वदथ यानी बताते हो या बोलते हो, तो हो जाएगा युवाम वदथ मतलब तुम दोनों बताते हो। 9वां यूयम वदथ, यूयम मतलब तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, और यूयम के साथ हमेशा क्रिया के लास्ट में, धातु के लास्ट में थ जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा युयम वदथ मतलब तुम सब बताते हो या बता रहे हो। आवाम छिपावह, आवा छिपावह मतलब हम दोनों फेंकते हैं, छिपावा मतलब फेंकते हैं, तो आवा मतलब हम दोनों, छिपावा मतलब फेंकते हैं, तो हो जाएगा हम दोनों फेंकते हैं। 11वां है वयम सत्यम कथामह, वयम सत्यम कथामह, वयम मतलब हम सब, सत्यम मतलब सत्य, कथामह मतलब कहते हैं, कथामह मतलब कहते हैं, तो वयम सत्यम कथामह यानी हम सब सत्य कहते हैं। तो संस्कृत अनुवाद यहाँ पे है पहला लट लकार यानी वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, लंग लकार को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। जिस प्रकार से इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, उसी प्रकार से संस्कृत में भी महत्वपूर्ण 5 लकार होते हैं और उस तरह से देखा जाए तो 10 लकार होते हैं। तो यहाँ हमने 3 लकार में संस्कृत अनुवाद को लिया है, तो चलिए उसे देखते हैं। तो पहला है यह जो है लट लकार में वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह जो है वह करता है, पढ़ना एक क्रिया है से टेंस का पता चलता है, यानी लकार का पता चलता है कि कौन सा लकार है, कौन सा काल है। तो इससे पहले एक क्लास हुई है जिसमें हमने सभी लकार को पढ़ाया है, उसकी पहचान क्या होती है, उसमें कैसे कैसे अनुवाद होता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल को लिया है। तो वह पढ़ता है, लास्ट में ता है आया, इसका मतलब लट लकार का है, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह पठति। सह मतलब वह, पठति मतलब पढ़ता है, तो वह पढ़ता है कि संस्कृत हो जाएगी सह पठति। फिर वह पढ़ता होगा, यही है बट लास्ट में क्या आ गया है, होगा, गा है, तो जब लास्ट में वाक्य के अंत में गा गे गी आता है तो वह लिट लकार यानी भविष्य काल का वाक्य होता है। तो यहाँ पे होगा लास्ट में गा आया, इसका मतलब यह लिट लकार का वाक्य है। तो यहाँ पे लिट लकार में जो क्रिया होती है उसके अंत में स जोड़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वह पढ़ता होगा कि संस्कृत हो जाएगी सह। सह मतलब वह, करता तो सेम है बट ये जो क्रिया है यानी जो काम है वह बदल जाएगा, तो वह पढ़ता है होगा का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह पठिष्यति, सह पठिष्यति। धातु रूप की भी क्लास हो चुकी है, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। तो वह पढ़ता होगा का हो जाएगा सह पठिष्यति। वह पढ़ता था, अब लास्ट में था आ गया यानी यह भूतकाल में हो गया लंग लकार में, तब इसका क्या होगा संस्कृत अनुवाद सह अपठत, क्योंकि लंग लकार की जो क्रिया है उसके पहले अ का प्रयोग किया जाता है। तो धातु तो पढ़ना ही है, पठ ही है, बट लकार के अनुसार इसमें लिट लकार में पढ़ धातु में सति लग गया और लट लकार में पढ़ धातु में ती लगा, और यहाँ पे लंग लकार में धातु तो पठ ही है बट क्रिया में लंग लकार होने के कारण अ लग गया, अ और लास्ट में त, तो यहाँ पे हो गया अपठत। तो इस प्रकार से तीनों लकार में संस्कृत अनुवाद किया जाता है और ऐसे ऐसे चेंज होता है। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो वह पढ़ता है का हो जाएगा सह पठति, वह पढ़ता होगा सह पठिष्यति, वह पढ़ता था सह अपठत, सह अपठत। वाक्य एक ही है, बस केवल लकार यानी कि टेंस चेंज हो रहा है, तो इससे पूरा क्रिया और पूरा सेंटेंस भी चेंज हो जा रहा है। दूसरा है राम पढ़ता है, राम पढ़ता है का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा रामः पठति, राम पढ़ता है का संस्कृत अनुवाद रामः पठति। राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा, लिट लकार में राम पढ़ता होगा हो जाएगा, तो रामः पठिष्यति, रामः पठिष्यति। लंग लकार में राम पढ़ता था, राम पढ़ता था का हो जाएगा रामः अपठत, रामः अपठत। काम एक ही हो रहा है कि राम पढ़ता है, बस टेंस चेंज हो रहा है, राम पढ़ता है राम पठति, राम पढ़ता होगा राम पठिष्यति, राम पढ़ता था राम अपठत। अब लट लकार में दूसरा वाक्य है तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम पठसी, तो मतलब तुम, पठसी मतलब पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो का हो जाएगा तुम पठसी। तुम पढ़ते होगे यानी फ्यूचर में तुम पढ़ते होगे, तो हो जाएगा तुम पठिष्यसि, तुम पठिष्यसि। तुम पढ़ते थे, तुम पढ़ते थे, तुम अपठ, तुम अपठ। कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है, एक वचन मध्यम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगी है, तुम और अपठ, तो अपठ क्रिया यहाँ पे है मध्यम पुरुष एक वचन की। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, युवा, युवा मतलब तुम दोनों, पठथ, पठथ मतलब पढ़ते हो, युवा जो है यह मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया हमारी लग गई मध्यम पुरुष द्विवचन की पठथ।
युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते होगे, तुम दोनों पढ़ते होगे। तो यह लिट लकार हो गया, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा युवाम पठिष्यथः, युवाम पठिष्यथः। तुम दोनों पढ़ते थे, थे आ गया, यानी यह लंग लकार का वाक्य हो गया। तो युवाम अपठतम, युवाम अपठतम। राम जाता है, राम जाता है, ता है आएगा, तो वाक्य लट लकार में होगा। तो हम लोग लट लकार की क्रिया यूज करेंगे, तो हो जाएगा रामः गच्छति, रामः गच्छति। राम जाता होगा, जाता होगा, ता होगा आ गया, गागी गया गया, तो यह वाक्य हो गया हमारा लिट लकार का। तो यहाँ पे लिट लकार में जो धातु का रूप चलता है उसके अनुसार क्रिया लगाएंगे, तो हो जाएगा रामः गमिष्यति, रामः गमिष्यति, यानी राम जाता होगा। राम जाता था, ता था आ गया, यानी यह लंग लकार का वाक्य है, तो हो जाएगा रामः अगच्छत। तो लंग लकार की क्रिया का धातु रूप लगेगा, और लंग लकार में धातु के पहले अ जोड़ा जाता है और लास्ट में त ताम त, इसकी भी क्लास हुई धातु रूप की, धातु सूत्र की। तो उसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा अगच्छत, रामः अगच्छत, यानी राम जाता था। फिर आगे वाक्य है वह जाती थी, वह जाती थी, तो वह जाती है, ती है, यानी लट लकार का वाक्य है, और ती आया, जाती आया, इसका मतलब यह स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए वह के लिए सा का प्रयोग होता है, और पुरुष लिंग में वह के लिए स का प्रयोग होता है, जो कि हमने यहाँ पे स का प्रयोग किया। अब यहाँ जाती है तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे वह के लिए हम लोग सा का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सा गच्छति, सा गच्छति। यहाँ पे स का प्रयोग हुआ वह के लिए, क्योंकि यहाँ पे पुरुष लिंग का बोध हो रहा था, और यहाँ पे वह के लिए ही सा का प्रयोग हुआ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो वह जाती है का हो जाएगा सा गच्छति, वह जाती होगी, वह जाती होगी, यानी लिट लकार का वाक्य आ गया, तो हो जाएगा सा गमिष्यति, सा गमिष्यति। वह जाती थी लास्ट में आ गया, इसका मतलब यह लंग लकार का वाक्य हो गया। तो वह जाती थी का हो जाएगा सा अगच्छत, सा अगच्छत। तो इस तरह से लट लकार, लिट लकार और लंग लकार में संस्कृत अनुवाद किया जाता है, यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार और इसे हम लोग सरसरी निगाह में देख लेते हैं। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। वह पढ़ता है, सह पठति, वह पढ़ता होगा, सह पठिष्यति, वह पढ़ता था, सह अपठत, राम पढ़ता है, रामः पठति, राम पढ़ता होगा, रामः पठिष्यति, राम पढ़ता था, रामः अपठत। तुम पढ़ते हो, तुम पठसि, तुम पढ़ते हो, तुम पठसि, तुम पढ़ते होगे, तुम पठिष्यसि, तुम पठिष्यसि, तुम पढ़ते थे, तुम अपठः। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते होगे, तुम दोनों पढ़ते होगे, युवाम पठिष्यथः। तुम दोनों पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, युवाम अपठतम, युवाम अपठतम। राम जाता है, रामः गच्छति, राम जाता होगा, रामः गमिष्यति, राम जाता था, रामः अगच्छत। वह जाती है, सा गच्छति, वह जाती होगी, सा गमिष्यति, वह जाती थी, सा आगच्छत, सा अगच्छत। सॉरी। लंग लकार की पहचान होती है, वाक्य के अंत में था, थी, थे आता है, और लिट लकार के वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है, तो वह वाक्य लिट लकार में होता है। तो आपने लट लकार, लंग लकार, लिट लकार की पहचान जान गए होंगे। चलिए अब सीखते हैं कि इसे संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। तो पहला वाक्य है वह जाता है, वह जाता है, ता है, इसका मतलब ता है आ गया, तो यह लट लकार का वाक्य है। तो इसमें हम लोग जो क्रिया लगाएंगे कर्ता के अनुसार, वह हम लोग लट लकार के रूप, धातु रूप के अनुसार लगाएंगे। तो वह जाता है, तो वह की जो संस्कृत होती है वह होती है सह, वह की संस्कृत सह होती है, और सामिस भी वह होता है। बट यदि स्त्री का बोध होगा तब हम लोग वह के लिए सा लिखेंगे, सा, और यदि पुरुष का बोध होगा तो वह के लिए हम लोग सह लिखेंगे। तो वह जाता है पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि स्त्री रहती तो जाती है रहता। तो यहाँ पे हमें पुरुष का बोध हो रहा है, इसलिए हम लोग वह के लिए लगाएंगे सह, वह के लिए सह लगाएंगे। तो वह जाता है का हो जाएगा सह और गम, गम धातु रूप जो होता है लट लकार में गच्छ से चलता है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। तो चूंकि जो करता है वह प्रथम पुरुष
एक वचन का है तो क्रिया को हम लोग लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन गच्छति, तो हो जाएगा सह गच्छति, वह जाता है का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा सह गच्छति, वह जाता है। अब यही वाक्य यदि लंग लकार में यानी भूतकाल में आएगा तो जाता है की जगह था हो जाएगा, वह जाता था, तब इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, वह जाता था, तो हो जाएगा सह अगच्छत, सह अगच्छत। क्योंकि लंग लकार की जो क्रिया धातु रूप चलता है उसमें जो धातु होती है उसके पहले अ लगाया जाता है और लास्ट में जो लंग लकार का धातु रूप सूत्र होता है उसके अनुसार धातु रूप बनाया जाता है। तो इसकी क्लास हुई है, आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर वह वीडियो आएगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो वह जाता था का हो जाएगा संस्कृत अनुवाद सह अगच्छत, सह मतलब वह, अगच्छत मतलब जाता था, यानी गच्छति रहता गच्छति तो हो जाता जाता है और अगच्छत है तो हो जाएगा जाता था, तो वह जाता था का हो जाएगा सह अगच्छत। अब हम इसी वाक्य को लिट लकार में कैसे बनाएंगे, तो यही वाक्य लिट लकार में हो जाएगा वह जाता होगा, वह क्योंकि यह भविष्य काल होता है तो हम लोग क्या करते हैं भविष्यवाणी करते हैं, यानी क्या हो सकता है, तो वह जाता होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स गमिष्यति। लिट लकार में जो धातु होती है उसमें स्यति स्यतः स्यन्ति जो सूत्र होता है उसके अनुसार धातु के अंत में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिया के अंत में जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा गमिष्यति, सह गमिष्यति, तो वह जाता है का सह गच्छति, वह जाता था सह अगच्छत, वह जाता होगा सह गमिष्यति, सह गमिष्यति। तो इस तरह से लकार के अनुसार वाक्य चेंज होता है और उसका संस्कृत अनुवाद भी चेंज होता है। करता तो वही रहेगा बट जो क्रिया होती है वह लकार के अनुसार चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे लट लकार में जाता क्रिया तो एक ही जाना ही है लेकिन उसका रूप जो है वह बदल गया, लट लकार में गच्छति हो गया, लंग लकार में अगच्छत हो गया और लिट लकार में गमिष्यति हो गया। कार्य एक ही हो रहा है, जाने का ही हो रहा है बट रूप बदल गया है। तो इस तरह से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है तीनों लकार में। चलिए अब देखते हैं आगे दूसरा वाक्य, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो हो जाएगा तुम पठसी, तुम मतलब तुम पठसी पढ़ते हो। तुम जो है यह मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया हमने लगा दिया मध्यम पुरुष एक वचन की, और मध्यम पुरुष एक वचन की जो क्रिया होती है उसके लास्ट में सी जोड़ा जाता है, तो हो गया यहाँ पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ धातु का है क्रिया, तो उसके लास्ट में हमने सी लगा दिया, हो गया पठसी, तो पठसी। ये सब क्रिया कैसे लगाई जाती है, धातु रूप कैसे बनता है, सब कुछ सारी की क्लास हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो तुम पढ़ते हो का हो जाएगा तुम पठसी, तुम पढ़ते थे, अब लंग लकार में आएंगे तो हो जाएगा तुम पढ़ते थे, और इसका संस्कृत तुम अपठ, तुम अपठ, तुम मतलब तुम, अपठ मतलब पढ़ते थे, पठसी मतलब पढ़ते हो और अपठ मतलब पढ़ते थे। तुम पढ़ते होगे, तुम पढ़ते होगे, अब हम लोग लिट लकार में आ गए इसलिए थे की जगह होगे आ गया, तो तुम पढ़ते होगे, तुम मतलब तुम हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यसि मतलब हो जाएगा पढ़ते होगे, तुम पठिष्यसि, तुम पठिष्यसि। आगे है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। तो युवाम, युवाम मिस होता है तुम दोनों, युवाम मिस तुम दोनों, पठथ, पठथ यानी पढ़ते हो। तुम दोनों जो है यह मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी हमने लगा दिया मध्यम पुरुष द्विवचन की, और मध्यम पुरुष द्विवचन में जो क्रिया रहती है उसके लास्ट में थ जोड़ा जाता है, इसलिए पढ़ धातु में हमने थ जोड़ दिया, क्योंकि पठ मतलब होता है पढ़ना, और क्योंकि जो करता है वह मध्यम पुरुष द्विवचन का है इसलिए हमने क्रिया के अंत में जो धातु रूप सूत्र होता है उसके अनुसार क्रिया के अंत में थ जोड़ दिया, तो हो गया पठथ, युवाम पठथ यानी तुम दोनों पढ़ते हो। अब इसी वाक्य को लंग लकार में बनाएंगे तो हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते थे, लास्ट में क्या आ जाएगा ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, तो संस्कृत अनुवाद इसका हो जाएगा युवाम अपठताम, युवाम अपठताम। लंग लकार जो होता है उसका धातु रूप जो सूत्र होता है वह होता है कि क्रिया कि पहले अ जोड़ा जाता है, अ तो सभी में जुड़ेगा और लास्ट में कर्ता के अनुसार मतलब कि पुरुष के अनुसार और वचन के अनुसार त ताम न और विसर्ग तम त और आव आम जोड़ा जाता है, यह धातु रूप सूत्र होता है लंग लकार का। तो यहाँ पे जो करता है मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में जो धातु होती है उसके लास्ट में ताम जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हो गया अपठताम। तो इस तरह से तुम दोनों पढ़ते थे का संस्कृत हो गया युवाम अपठताम, युवाम अपठताम। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसी वाक्य को लिट लकार में कैसे बनाएंगे, तुम दोनों पढ़ते होगे, लिट लकार में यही वाक्य हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते होगे, लास्ट में गे आएगा गागेगी, तो इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा युवाम पठिष्यथ, करता वही रहेगा बस क्रिया बदलती जाएगी, जो लकार आएगा उसी के अनुसार क्रिया चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा युवाम पठिष्यथ, युवा मतलब तुम दोनों, पठिष्यथ मतलब पढ़ते होगे, पठिष्यथ मतलब पढ़ते होगे, और पठता मतलब पढ़ते थे, पठता मतलब पढ़ते हो।
अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो तुम सब जो है यह मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो हो जाएगा यूयम। यूयम मतलब होता है तुम सब पढ़ते हो। पढ़ते हो आया लट लकार का वाक्य, क्योंकि ते हो आया है तो लट लकार का वाक्य हो जाएगा। तो पढ़ते हो का पठथ, क्योंकि मध्यम पुरुष बहुवचन में जो धातु होती है उसके लास्ट में थ जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा पठथ। यहाँ पे पढ़ धातु है तो लास्ट में थ लगा देंगे तो हो जाएगा पठथ। यूयम पठथ यानी तुम सब पढ़ते हो। इसे लंग लकार में कैसे बनाएंगे? तुम सब पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे। तो लास्ट में थे आया यानी यह लंग लकार का वाक्य है, तो हो जाएगा यूयम अपठत। लंग लकार में धातु के पहले अ और लास्ट में यदि मध्यम पुरुष बहुवचन का रहेगा तो लास्ट में त जोड़ेंगे, तो हो जाएगा अपठत, यूयम अपठत। तुम सब पढ़ते होगे। अब लिट लकार में वही वाक्य लिखेंगे तो लास्ट में होगे करेंगे, तो हो जाएगा तुम सब पढ़ते होगे। तो यूयम मतलब तुम सब, पठिष्यथ, पठिष्यथ मतलब पढ़ते होगे। जो लिट लकार की धातु होती है और लट लकार की धातु जो होती है वह लगभग सेम होती है, केवल लास्ट में स्यथ मतलब से जुड़ जाता है और बग्या पूरा वही रहता है। तो यहाँ पठत था और यहाँ पठिष्यथ हो गया, पठिष्यथ। तो तुम सब पढ़ते होगे का हो जाएगा यूयम पठिष्यथ। आप लोग धातु रूप सूत्र की क्लास देख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग धातु का रूप बना लेंगे, चाहे कोई भी धातु हो। आगे है एक, एक, दो, तीन, चार और ये है पांचवा। पांचवा वाक्य है मैं घर में पढ़ता हूँ। मैं घर में पढ़ता हूँ, ताहू आया यानी कि यह लट लकार का वाक्य है, तो इसका जो धातु रूप है वो लट लकार के अनुसार लगेगा, क्रिया लट लकार के अनुसार लगेगी, तो हो जाएगा अहम। अहम मतलब मैं, गृहे, गृहे मतलब घर में, पठामी, पठामी मतलब पढ़ता हूँ, पठत मतलब पढ़ते हो, बट पठामी मतलब हो जाएगा पढ़ता हूँ। तो मैं घर में पढ़ता हूँ का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा अहम गृहे पठामी, अहम गृहे पठामी। अहम मतलब मैं, यह जो है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हम क्रिया भी लगाएंगे उत्तम पुरुष एक वचन की। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी धातु के अंत में आमी जोड़ा जाता है, तो पढ़ धातु था आमी जोड़ दिया तो हो गया पठामी, अहम गृहे पठामी यानी मैं घर में पढ़ता हूँ। लंग लकार में क्या होगा? मैं घर में पढ़ता था यानी बीत चुका भूतकाल, मैं घर में पढ़ता था। तो अहम, अहम मतलब मैं, गृहे मतलब घर में, पढ़ता था अपठम, अपठम धातु के अंत में अम जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा अपठम, पहले अ और लास्ट में अम, तो अपठम, तो हो जाएगा अहम गृहे अपठम। आगे लिट लकार में मैं घर में पढ़ता होऊंगा यानी कि सोच रहा है कि मैं घर में पढ़ता होऊंगा, तो अहम गृहे पठिष्यामि, अहम गृहे पठिष्यामि यानी अहम मतलब मैं, गृहे मतलब घर में, पठिष्यामि मतलब पढ़ता होऊंगा। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा वीडियो को रोक के अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे है हम दोनों घर में पढ़ते हैं, हम दोनों, तो हम दोनों की जो संस्कृत होती है वह होती है आवाम, और गृह मतलब घर में, पठावह चूंकि यह उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया हम लोग क्या करेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे, और उत्तम पुरुष द्विवचन की जो क्रिया होती है उसके मतलब जो धातु होगी उसके अंत में हम लोग आवर जोड़ते हैं। तो पढ़ धातु था, क्योंकि पढ़ मतलब होता है पढ़ना, पढ़ धातु था उसके लास्ट में हम लोग जोड़ दिए आवह, तो यह हो गया पठावह। तो इस तरह से हम दोनों घर में पढ़ते हैं कि संस्कृत अनुवाद हो जाएगा आवाम गृहे पठावह, आवाम गृहे पठावह, आवाम गृहे पठावह। अब इसी को लिट लकार में लंग लकार में बनाएंगे यानी भूतकाल में, तो हो जाएगा हम दोनों घर में पढ़ते थे यानी बीत चुका, हम दोनों घर में पढ़ते थे, तो हो जाएगा आवाम हम दोनों गृहे घर में अपठाव यानी पढ़ते थे। अ लग गया, यदि क्रिया के अंत में धातु के अंत में अ लगा आप लोग देखते हैं तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो वाक्य है वह लंग लकार में, क्योंकि लंग लकार में ही हर धातु के अंत पहले अ लगाया जाता है। तो अपठाव मतलब पढ़ते थे, आवाम गृहे अपठाव हो जाएगा हम दोनों घर में पढ़ते थे। लिट लकार में क्या होगा? हम दोनों घर में पढ़ते होंगे, हम दोनों घर में पढ़ते होंगे, लास्ट में किया गया यानी लिट लकार का वाक्य है, तो हो जाएगा आवाम गृहे पठिष्यावह, क्योंकि लिट लकार में और लिट लकार में धातु के अंत में स्यावह मतलब से जोड़ा जाता है, तो हो जाएगा पठिष्यावह, आवाम गृहे पठिष्यावह। अब सातवां वाक्य है, चूंकि 5 उधर हो गया था, ये छठा और ये सातवां। हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, ते हैं आया यानी लट लकार का वाक्य है। आपको संस्कृत अनुवाद करते समय इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पहचानना होगा और रूल का यूज करते हुए बनाना पड़ेगा। पहले लट लकार का मतलब देखें कि लकार कौन सा है, उसके बाद कर्ता किस पुरुष का है और किस वचन का है, कर्ता देखेंगे, और फिर क्रिया काम क्या हो रहा है उसे देखेंगे, और फिर कर्ता की संस्कृत क्या होती है उसे लिखेंगे, फिर कर्ता के अनुसार ही क्रिया की संस्कृत लिखेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बड़े ही आसानी से आप संस्कृत अनुवाद कर लेंगे हिंदी से संस्कृत में।
तो हम सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लास्ट में क्या आया है, ते है आया, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि लट लकार का वाक्य है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कर्ता क्या है, हम सब है। तो हम सब जो आता है वह उत्तम पुरुष बहुवचन का होता है, उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता होता है, जिसकी संस्कृत होती है वयम। वयम मतलब होता है हम सब। तो कर्ता हम लोग समझ गए। अब हमें इस कर्ता के अनुसार क्रिया लगाना है। तो कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया हम लोग उत्तम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे। क्रिया इसमें हो क्या रही है, पढ़ने की क्रिया हो रही है। तो पढ़ना जो होता है उसका धातु क्या होता है, पढ़ धातु होता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पट धातु जो है उत्तम पुरुष बहुवचन में, उसका जो धातु सूत्र वह क्या होता है, उसमें क्या जोड़ा जाता है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में धातु के अंत में आमह जोड़ा जाता है। यह आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो आमह जोड़ा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा पट धातु में आमह जोड़ेंगे तो पठामह हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा वयम पठामह, बस और कुछ नहीं करना है। तो हम सब पढ़ते हैं कि संस्कृत 2 शब्द में हो जाएगा वयम पठामह। वयम पठामह यानी हम सब पढ़ते हैं। अब इसे लंग लकार में बनाएंगे। तो जगह हम सब पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे लंग लकार हो गया। करता हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन का, तो वयम मतलब होता है हम सब पढ़ते थे। अपठाम वयम अपठाम यानी हम सब पढ़ते थे, हम सब पढ़ते होंगे। गे आ गया यानी लिट लकार में आ गया। तो वयम मतलब हम सब पढ़ते होंगे। पठे श्याम है, पठे श्याम उत्तम पुरुष बहुवचन की धातु के लास्ट में श्याम जोड़ा जाता है। यदि लिट लकार होगा तो पठे श्याम हो जाएगा, तो हो जाएगा वयम पठे श्याम। 8वां है राम घर में पढ़ता है। राम घर में पढ़ता है, तो राम करता है। घर में आप लोग इंग्लिश टेंस में पढ़ते हुए सीखे होंगे कि ये जो कर्ता और क्रिया के अलावा जो आता है वह ऑब्जेक्ट होता है यानी कर्म। तो ये कर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा राम घर में पढ़ता है। राम है गृहे घर में पठति पढ़ता है। राम गृहे पठति। राम क्योंकि यह राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए हम लोग क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाए तो हो गया पठति। राम गृहे पठति। लंग लकार में राम घर में पढ़ता था। राम घर में पढ़ता था, तो राम है यानी राम, गृहे घर में, अपठत यानी पढ़ता था। जब लास्ट में था आएगा तो पहले अ जोड़ेंगे धातु के अंत में और फिर कर्ता के अनुसार लास्ट में धातु सूत्र के अनुसार लगा देंगे। तो यह प्रथम पुरुष एक वचन में धातु के अंत में त लगाया जाता है, तो हो जाएगा अपठत। राम है गृहे अपठत। राम घर में पढ़ता होगा, गा आया यानी लिट लकार का वाक्य, तो हो जाएगा राम है गृहे पठिष्यति। राम है गृहे पठिष्यति। तुम सब घर में पढ़ते हो। 9वां वाक्य तुम सब घर में पढ़ते हो। तो यूयम मतलब होता है तुम सब। तुम यूयम मतलब होता है तुम सब। गृहे मतलब घर में, पठत मतलब पढ़ते हो। तो यूयम गृहे पठत, तुम सब घर में पढ़ते हो। लंग लकार में यही वाक्य हो जाएगा तुम सब घर में पढ़ते थे। लास्ट में ते आया यानी यह लंग लकार का वाक्य है। तो यूयम मतलब तुम सब, गृहे मतलब घर में, अपठत मतलब पढ़ते थे। यूयम गृहे अपठत। फिर लिट लकार में क्या होगा, तुम सब घर में पढ़ते होगे। तुम सब घर में पढ़ते होगे। हो गया आया, तो लिट लकार का वाक्य है, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा यूयम मतलब तुम सब, गृहे घर में, पठिष्यत यानी पढ़ते होगे। तो यूयम गृहे पठिष्यत का हो जाएगा तुम सब घर में पढ़ते होगे। तो आशा करती हूँ आपको तीनों लकार में